नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कृष्ण और राधा का प्रेम लीला भारतीय संस्कृति और भक्ति साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा है। ये प्रेम कथा न केवल एक भक्ति संदेश देती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक गहरे अर्थ का भी प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक अद्वितीय रूप से शाश्वत और दिव्य माना जाता है, जो किसी भी सीमित रूप में नहीं बंधता, बल्कि यह अनंत है और एक अद्वितीय आत्मीयता का प्रतीक है। कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अपनी बाल लीलाओं और प्रेमपूर्ण गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हैं। राधा, जिनसे कृष्ण का प्रेम बेजोड़ था, उन्हें शक्ति का रूप माना जाता है और उनके बीच का प्रेम गहरी आत्मिक और आध्यात्मिक संतुष्टि का स्रोत है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा के विभिन्न पहलू विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में वर्णित हैं, जैसे कि भगवद गीता, श्रीमद्भागवतम और राधा कृष्ण के अन्य लोक कथाएं। राधा और कृष्ण का प्रेम एक शुद्ध और निराकार प्रेम का प्रतीक है, जो भक्ति के सर्वोच्च रूप को दर्शाता है। राधा के प्रति कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक था, जो केवल भगवान और भक्त के बीच के संबंध को प्रकट करता है। राधा को कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पण था, और उनकी भक्ति में कोई भी भेदभाव या शर्त नहीं थी। उनका प्रेम केवल संपूर्ण समर्पण और निष्ठा पर आधारित था। यह प्रेम कभी भी भौतिक दुनिया की सीमाओं में नहीं बंधता, बल्कि यह एक अत्यधिक गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। कृष्ण और राधा की लीला में गोपियां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृष्ण और गोपियां, विशेषकर राधा की नृत्य रासलीला की घटनाएं इस प्रेम कथा का एक अभिन्न हिस्सा है। रासलीला, जो ब्रजभूमि में आयोजित होती थी, में कृष्ण और गोपियां एक दूसरे के साथ नृत्य करते थे, और ये लीला भक्ति का एक रूप था। इस लीला में कृष्ण की मधुर बांसुरी की ध्वनि गोधूली में गूंजती और सभी गोपियां उसी राग में खो जाती थीं। यह आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण और राधा के प्रेम का अत्यधिक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। राधा को भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम भक्ति का प्रतीक माना जाता है, और उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का प्रतीक है। राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है, क्योंकि राधा का प्रेम ही कृष्ण के साथ उनके दिव्य संबंध का आधार है। यह दर्शाता है कि भगवान का प्रेम केवल भक्ति, विश्वास और पूर्ण समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण और राधा का प्रेम लीला इसलिए विशेष है, क्योंकि यह न केवल प्रेम और भक्ति का, बल्कि जीवन के उद्देश्य और परमात्मा से आत्मिक मिलन का भी प्रतीक है। कृष्ण और राधा का प्रेम लीला भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक अभिन्न अंग है। यह प्रेम कथा न केवल एक रोमांटिक प्रेम की कहानी है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन, भक्ति और दिव्य प्रेम के अद्वितीय रूप का प्रतीक भी है। राधा और कृष्ण के बीच का संबंध धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से अत्यंत गहरा और व्यापक है। आइए इस प्रेम लीला के विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से समझते हैं। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात ब्रजभूमि में हुई थी। ये वही जगह है जहां कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं खेली और ब्रजवासियों के बीच अपनी अद्वितीय छवि बनाई। राधा, जो एक सामान्य गोपिका थी, कृष्ण के प्रति अपनी आकर्षण और प्रेम को समझने में थोड़ी देर करती है। हालांकि कृष्ण की क्रीड़ा, उनकी बांसुरी की ध्वनि और उनका आकर्षण राधा के दिल में समा जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के साथ राधा की आत्मा जागृत होती है, और दोनों के बीच एक अद्वितीय और शाश्वत प्रेम का आरंभ होता है। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम अनंत और निराकार था, जो किसी भौतिक या मानसिक बाधा से मुक्त था। वह राधा में अपनी आत्मा की छवि देखता था, और राधा भी कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने प्रेम को व्यक्त करती थी। राधा और कृष्ण का ये प्रेम केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि ये दिव्य प्रेम का प्रतीक था, जो भक्ति, समर्पण और आत्मसात करने की प्रक्रिया को दर्शाता था। कृष्ण और राधा का प्रेम एक विशेष रूप से उच्चतम रूप में रासलीला के माध्यम से व्यक्त हुआ। रासलीला, जो कृष्ण और उनकी गोपियां, विशेष रूप से राधा के साथ होती थी, एक आध्यात्मिक नृत्य था। इस लीला में कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे और गोपियां उनके साथ नृत्य करती थीं। राधा इस नृत्य में सबसे आगे होती थी, क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित थी। रासलीला का अर्थ केवल एक शारीरिक नृत्य नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जिसमें भक्त अपने आत्मा को भगवान से जोड़ने के प्रयास में खो जाता था। कृष्ण और राधा का ये प्रेम नृत्य एक गहरी आध्यात्मिक प्रतीति है, जहां हर गोपी अपने आत्मा के परमात्मा से मिलने के लिए बेताब होती है। इस नृत्य के माध्यम से कृष्ण ने भक्तों को ये सिखाया कि भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च रूप वही है, जब व्यक्ति अपने आत्मा के भीतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है। राधा का स्थान कृष्ण के हृदय में अडिग था। वह केवल कृष्ण की प्रियमवदा नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक थी। राधा का प्रेम इस प्रकार था जैसे समुद्र की गहराई या आकाश की अनंतता, जिसे कोई भी शारीरिक सीमा नहीं बांध सकती।
राधा को भगवान कृष्ण के साथ हमेशा एकाकारता का अनुभव होता था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध था। राधा कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित थी और उनका ये प्रेम हर प्रकार की सीमाओं और बाधाओं से परे था। यह माना जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब चुकी थी कि उनका अस्तित्व केवल कृष्ण में ही समाहित हो गया था। यही कारण है कि राधा को कृष्ण के प्रेम का सर्वोच्च रूप माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के सभी प्रेमों से ऊपर है, क्योंकि यह परमात्मा और भक्त के बीच का संबंध है, जो कभी समाप्त नहीं होता। राधा और कृष्ण का प्रेम धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राधा को प्रभु की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और कृष्ण को प्रभु के रूप में पूजा जाता है। राधा का प्रेम केवल ईश्वर के प्रति भक्ति का ही नहीं, बल्कि संसार की सभी जीवात्माओं के प्रति निष्कलंक प्रेम का भी प्रतीक है। उनका प्रेम किसी विशेष समय या स्थान से परे है और ये दिखाता है कि जब एक भक्त भगवान में समर्पण करता है, तो वह हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम हमेशा एक अविनाशी आत्मीयता का प्रतीक रहा। वह राधा को अपनी बांसुरी की ध्वनि से आकर्षित करते थे और उनकी प्रेम लीलाएं उस समय की ग्रामीण संस्कृति से परे एक दिव्य अर्थ को प्रकट करती थी। कृष्ण राधा के प्रति अपने प्रेम को कभी व्यक्त करते, कभी छुपाते, लेकिन उनके प्रेम की गहराई से यह समझ में आता था कि प्रेम कभी भौतिक नहीं हो सकता। कृष्ण के लिए राधा के बिना उनका अस्तित्व अधूरा था और यही उनके प्रेम का सबसे गहरा पहलू था। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कथा या घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भक्ति का उच्चतम रूप वह है जब भक्त अपनी चेतना को भगवान की चेतना में विलीन कर देता है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति समर्पण की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह प्रेम हमेशा आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। इस प्रेम कथा में यह भी सिखाया जाता है कि प्रेम का कोई भौतिक रूप नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य भावना है जो व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यही सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान के प्रति समर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। कृष्ण और राधा का प्रेम लीला जीवन के सर्वोत्तम आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग है। यह प्रेम केवल एक सुंदर कहानी नहीं, बल्कि यह हमें दिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का है, जो अनंत और शाश्वत है। राधा और कृष्ण का प्रेम सच्चे भक्ति मार्ग का प्रतीक है, जो हमें अपने भीतर की दिव्यता को महसूस